नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा, एसएससी जीडी तथा यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रख के हिंदी की महत्वपूर्ण चीज़ों से संबंधित तथ्य तथा उनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये अगला प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। तो यहाँ देखिए, सभा में भी समूह है, भीड़ में भी समूह है, कक्षा में भी है, लेकिन दौड़ जो होता है वो संज्ञा ना होकर क्रिया है, तो ऑप्शन डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दूध जो होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो जो अनुशासन होता है वह संज्ञा होती है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है अनुशासन लोगों को महान बनाता है, और इसका जो विशेषण होगा वो अनुशासित हो जाता है। नियमित की संज्ञा अगर आप बनाएंगे तो नित्य होती है इसकी संज्ञा। आसमानी का आसमान होता है। तो इस तरह से यहाँ पे विशेषणों में से संज्ञा कौन सी हो गई, अनुशासन जो है संज्ञा हो गई। निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है। तो जो सभा होती है, सभा समूहवाचक संज्ञा है। बाकी हरा, पतला, गहरा ये विशेषण है। गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय एक पूरी जाति का बोध करा रही है, तो ये कौन सा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। इस प्रैक्टिस सेट को लगाने से पहले इससे संबंधित जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया उसको एक बार ज़रूर आप लोग देखें, तो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, बीमारी हो गई। बीमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो ये सदा जो है, क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन के रूप में रहती है, एक वचन पुल्लिंग के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो बाप का क्या होता है, बपौती होता है, जो संबंध दर्शाए। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा बपौती हो गई। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है। तो पशु एक जाति बता रही है, पशु चर रहे हैं, तो पशु जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल भी कई राज्यों के होते हैं, राज्यपाल की एक जाति हो गई, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबों की सहायता करो। गरीब इसमें क्या है, तो गरीब यहाँ पे जाति हो गई। गरीबों की एक जात होती है, जितने लोग मतलब गरीब कह दिया तो कई लोग उसमें आ गए, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। बुढ़ापा कैसा है। तो बुढ़ापा इसमें भाव छिपा हुआ है, तो यह एक भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़कों की एक जाति होती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जवान, बहुत सारे जवान होते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो गई। बालक, बहुत सारे बालक होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य भी बहुत सारे होते हैं, ये भी एक जात हो गई। लेकिन सुंदर जो है, सुंदर यहाँ पे विशेषता हो गई, तो ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है। राम एक किसी का नाम होगा, रामचरितमानस एक ही है, गंगा नदी एक ही है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो वही राम, रामचरितमानस, गंगा हो गए। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो नेपोलियन जो है, अब लोगों को उपाधि दी जा रही है, तो नेपोलियन एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण है ये, नेपोलियन की उपाधि लोगों को दी जा रही है, तो एक नेपोलियन बहुत सारे लोग को कहा जा रहा है, तो एक जात हो गई। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन हो, तो नेपोलियन यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगला क्वेश्चन, सूची 1 व 2 में दिए गए संज्ञा के भेदों को जो है सुमेलित करिए। तो जुलाई क्या है, हम बताए थे आपको कि महीनों के जो नाम होते हैं, महीनों के नाम जो है क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जुलाई आपका क्या हो गया, जुलाई जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई।
मैना एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। पानी द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। कुंज जो है बहुत सारे फूलों का जो है कि वो होता है कलेक्शन, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? तो स्वतंत्रता जो होती है वह भाव है, एक भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, अधीनता, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताया गया पिछले लेक्चर में, उसको सुनिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो जो रसीला है, कड़वाहट है, बुढ़ापा है, उन्नति है, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अगला देखिए, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही है। आपको बताया गया है स्त्रीलिंग पहचानने के नियम में कि जो इकारांत संज्ञाएं होती हैं वे सभी स्त्रीलिंग होती हैं, और इन तथा आइन जिसके अंत में आता है वो भी स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो देखिए, साहब, साहब का स्त्रीलिंग क्या होगा? मेम हो गया। पिता का स्त्रीलिंग माता होता है, हाथी का हथनी होता है, सांप का सापिन होता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो झील जो है स्त्रीलिंग हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आभार, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, तो आभार क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो है। दया आ गई, तो यहाँ आ गई आ रहा है ना, पुल्लिंग हो गया। माया चल गई या माया छा गई, इस तरह से सेंटेंस बनता है। भाषा बहुत कठिन है या भाषा बोली गई, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बना के भी आप कर सकते हैं। तो सेंटेंस बना के करने पे आसानी से आप पहचान जाएंगे कि शब्द कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। यहाँ पुल्लिंग क्या हो गया? आभार हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए, आशा टूट गई स्त्रीलिंग। कष्ट दुखदाई है या कष्ट सहना मुश्किल है, कष्ट कठिन है। सेना हट गई, तो यहाँ जो कष्ट है, कष्ट जो है आपका पुल्लिंग हो गया, बाकी सब स्त्रीलिंग है। आशा मिट गई, सेना हट गई, क्षमा दे दिया गया या क्षमा नहीं मिली। इस तरह से जो है आप सेंटेंस बनाएंगे तो पता चल जाएगा। कष्ट आपका पुल्लिंग हो गया। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय घट गई स्त्रीलिंग हो गया। विवाद हो गया, सार यही है, सार खत्म हुआ, रूप बिगड़ गया। तो ये तीनों जो है पुल्लिंग है, आय जो है स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ सभा बुलाई गई, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। बाकी चंदन ठंडा है, पता गलत है, घर सुंदर है या घर टेढ़ा है, घर छोटा है, ऐसे होता है सेंटेंस। तो यहाँ स्त्रीलिंग क्या हो गया? सभा हो गई। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? गरिमा हो गई। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो क्षेत्र हो गया। इन सबको सेंटेंस बना के आप कर सकते हैं, बाकी जो नियम बताया गया उससे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नियम बताया गया था ना कि जिसके अंत में आपका ये अकारांत इकारांत संज्ञाएं आती हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आपका पुल्लिंग हो गया। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो छाछ जो है स्त्रीलिंग शब्द हो गया। निम्न में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, तो पुल्लिंग क्या हो गया? इसमें आहार हो गया। भील का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो भील का भीलनी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो गया। स्त्रीलिंग शब्द इसमें क्या है? सलाद, सनक, सलाम, सारस। तो सनक जो है, सनक बढ़ गई है या वह सनकी हो गई है,
इस तरह से सनक बढ़ गई है, सनक चढ़ गई है, तो सनक जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए इसमें, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? कैमरा जो है पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो जो प्राण होते हैं ये सदैव बहुवचन होते हैं। प्राण है, होश है, ठीक है, ये सब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो देव का देवी होता है, मामा का मामी होता है, गद्दा का गद्दी होता है, लेकिन कांत का कांति नहीं कांता होता है। तो ऑप्शन सी सही हो गया। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा स्त्रीलिंग हो गया। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब देखिए, प्रार्थना खत्म हो गई, दया आ गई, आँख खुला है, तो नेत्र जो है पुल्लिंग शब्द हो गया। वायु चल रही है, हवा बह रही है, तो ये जो है दया, वायु, प्रार्थना स्त्रीलिंग है, नेत्र जो है पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी का मतलब यह है कि जो हमेशा दोनों के साथ एक ही रूप में प्रयुक्त हो। जैसे डॉक्टर आ गई, डॉक्टर आ गए, दोनों होता है ना, तो यहाँ डॉक्टर जो हो गया वह उभयलिंगी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो जो ऋतु है वह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? अहिंसा। अहिंसा जो है स्त्रीलिंग हो गया। अगला देखिए, लिंग बजाइए या बताइए, बताइए था। मन गढ़ंत, तो मन से गढ़ा हुआ उभयलिंगी हो गया, क्योंकि ये अगर पुरुष जैसे कहा जाए रेखा मनगढ़ंत कहानी सुनाती है, या मान लीजिए किसी का नाम कह दिया गया विवेक मनगढ़ंत कहानी बताता है, तो यहाँ मनगढ़ंत जो है सबके साथ ऐसे ही प्रयुक्त होगा, तो वह उभयलिंग है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय का बहुवचन भारतीयों होता है। मात्रा का ध्यान दीजिएगा, बड़ी ई की मात्रा है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हाथी का हथिनी होता है। निम्नलिखित इकारांत संज्ञाओं में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो जो पानी होता है वह पुल्लिंग होता है, बाकी नदी, बकरी, रोटी ये सब स्त्रीलिंग है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? सोना, सोना हो गया, छात्र, छात्रगण हो गए, धेनु, धेनुएं हो गई, आटा, आटे नहीं होता, आटा का भी बहुवचन जो है आटा ही होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। एक वचन से बहुवचन बनाया गया है, तो जो सोना होता है सोना का बहुवचन सोना ही होता है। धेनु का धेनुएं होते हैं, छात्र का छात्रगण हो जाएंगे, लेकिन आटा का आटे नहीं होगा, आटा का भी आटा ही रहेगा। जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं उसका बहुवचन वही होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द क्या है? तो जो नदी है वह एक वचन है, बाकी दर्शन हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। घरों हो गया, लताओं हो गया, तो बहुवचन है ही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो सरसों जो है चाहे एक वचन कहिए चाहे दो, मतलब हर समय सरसों ही कहा जाएगा, चाहे इसका प्रयोग एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो लता का लताएं होता है, किताब का किताबें होता है, घोड़ा का घोड़े होता है, सखी का सखियों होता है, सखिया नहीं होता है, सखियों होता है बहुवचन। अगला देखिए, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन व पुराण का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में ही होता है। पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन क्या है? पति का बहुवचन पति ही होता है, पतियों नहीं होता है। पति का बहुवचन पति ही होता है। भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? तो चंद्रबिंदु या अनुस्वार हो जाता है। अगर भविष्य काल की संज्ञा है ए है, उसको बहुवचन बनाना है तो उस पर चंद्रबिंदु या अनुस्वार आ जाता है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, तो जनता क्या है? जनता एक वचन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुवचनवाची अव्यय क्या है? तो जो माँ होता है वह बहुवचनवाची अव्यय है। वधु का बहुवचन क्या होता है? वधुएं होता है। ऑप्शन डी हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, वधु का बहुवचन वधुएं, यहाँ पे तो बड़ी की मात्रा है लेकिन यहाँ पे छोटी की मात्रा आ जाती है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? तो एक वचन में सहायता जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण और दर्शन हमेशा बहुवचन होते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो जो वकील होते हैं वकीलों की एक जात होती है,
तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मिठास हो जाएगी। तो मित्रों ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगते हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अब इसका दूसरा भाग जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।